आज का जो पहला न्यूज़ है, इंडिया टेम्परेरीली सस्पेंड्स पोस्टल सर्विस टू द यूनाइटेड स्टेट्स। भारत ने कुछ समय के लिए जो डाक सेवा है वो अमेरिका को सस्पेंड कर दिया है, रोक सा दिया है। देखो इसमें है क्या। पहला, सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इंडिया पोस्ट है, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है आपका इंडिया पोस्ट। ठीक है। उसने एक न्यूज़ निकाला था कि 25 अगस्त 2025 के बाद जितने भी आपका सामान जाएगा अमेरिका, उसको फिलहाल अभी रोक दिया गया है, टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उसी ऑर्डर में ये कहा गया था कि जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो गिफ्ट आइटम होगा जो भारत से अमेरिका जाएगा और जिसका वैल्यू अप टू $100 होगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब हम अभी भी इसको ये वहाँ भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? देखो, अभी तक ये होता था, भारत से पोस्ट ऑफिस के थ्रू अमेरिका अगर हम लोग कोई सामान भेजते थे जिसका वैल्यू $800 तक होता था, उस पर अमेरिकी सरकार कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता था। कस्टम ड्यूटी का मतलब सीमा शुल्क नहीं लगाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है और वो कहा है कि $800 तक का जो सामान कस्टम जो अमेरिका आएगा, उस पर जो पहले टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्स अब खत्म हो गया। और ये लागू कब से होने वाला है? 29 अगस्त 2025 पर। और अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा है कि $100 तक का जो सामान होगा उस पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब समस्या क्या हो गई है, आप देखते ही हो। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हमने इस देश पे 25% लगा दिया, कभी कहते हैं कि इस पे हमने 35% लगा दिया, कभी कहते हैं कि इस पे हमने 20% लगा दिया। तो इससे हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कहती है कि जिस पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, कस्टम ड्यूटी लगाया है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है, तो वो एयरलाइंस जो भारत से ये सामान लेकर अमेरिका जाएगी, वो पहले वो टैक्स कलेक्ट करेगी। और फिर जब वो अमेरिका जाएगा वो सामान, तो वो कस्टम डिपार्टमेंट को ना वो सारा टैक्स का पैसा जमा करेगा। अगर नहीं करेगा तो एयरलाइंस पे फाइन और पेनल्टी लगेगा। एयरलाइंस वालों ने साफ कह दिया, भाई हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसको जमा करना है, कितना जमा करना है, क्योंकि कभी ट्रंप साहब क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। तो वो कह रहे हैं इससे अच्छा है ना फिलहाल अभी ये सेवाएं स्थगित कर दी जाए। इसके बाद इंडिया पोस्ट ने आपका ये ऑर्डर निकाला है कि जो भी आपका सामान जा रहा है $100 से ज़्यादा वैल्यू का अमेरिका पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उसको फिलहाल 25 अगस्त 2025 के बाद अभी फिलहाल रोक दिया गया है। आप सुनते रहते हो, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तरह तरह के ड्यूटी लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ का मतलब सीमा शुल्क होता है, इंपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट टैक्स इसको भी हम कह सकते हैं। जो सामान हमारे देश के अंदर आएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर जो टैक्स लगा दिया, उसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। और जो सामान इंडिया से बाहर जा रहा है उस पर जो भारत सरकार ने टैक्स लगा दिया उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। नॉर्मली इसको टैरिफ बोला जाता है। ठीक है, टैक्स से थोड़ा अलग टाइप का है ये। अभी रहने दीजिए उसके बारे में। दूसरा चीज़ जो याद रखना है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी लगाने का पावर नहीं था। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में 1917 में आपका ये प्रोविजन आया था कि वो टैक्स वो इमरजेंसी लगा सकता है। फिर उसमें चेंज किया गया और वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस भी बोलते हैं, उसने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 पास किया था। इस कानून के तहत जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो अपने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। कारण क्या होगा? थ्रेट है, खतरा है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, उसके फॉरेन पॉलिसी पे। और ये खतरा कहाँ से आ रहा है? ये अमेरिका से बाहर से आ रहा है। इस कानून के तहत अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी लगा सकता है। इसलिए देखिएगा, जब भी डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे ना, उनका जो अब तो न्यूज़ में लाइव भी दिखाता है, वो कहता है नेशनल इमरजेंसी के कारण मैंने ये टैरिफ बढ़ा दिया, ये टैरिफ बढ़ा दिया। तो इसी कानून के पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने आपका
टैरिफ लगा दिया है कंट्री पे, ये पावर है उनके पास। या फिर वो क्या कर सकते हैं, किसी देश पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं। जैसे आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 25% टैरिफ हम लगा रहे हैं भारत पे। बाद में व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उसने कहा था ये टैरिफ नहीं है, सैंक्शन है भारत पे। क्यों? क्योंकि भारत उनके हिसाब से रशिया से तेल खरीद रहा है और उसके कारण यूक्रेन में वॉर चलता चला जा रहा है। अजीब बात है, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में नॉर्मल बात कुछ चलती नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्या करेंगे, आप देखते होगे फोटोग्राफ्स में कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, वो कुछ साइन करते हैं और कहते हैं देखो लो जी भाई मैंने टैरिफ लगा दिया। वो जो प्रेसिडेंट इशू करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उस देश का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे कि उस पर मैंने कितना टैरिफ लगाया है या सैंक्शन लगा दिया है। उसके बाद कहते हैं इस दिन से वो लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसने कहा कि आपका जो कस्टम में जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामान आ रहा है $800 से ज़्यादा का होगा, उस पर सारा जो जीरो टैक्स था वो सब मैंने ख़त्म कर दिया और ये 29 अगस्त से लागू हो रहा है। तो अब अमेरिकी की जो गवर्नमेंट है यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है और वो लगा सकता है कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा किसी देश पे, या उस पर लगा सकता है सैंक्शन, प्रतिबंध। साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट इस कानून के तहत अमेरिकी प्रेसिडेंट नॉन स्टेट एक्टर, देखो नॉन स्टेट एक्टर का मतलब होता है ना जो किसी देश से संबंधित नहीं है, जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ के नाम से भी फेमस है, जो और कोई नहीं है, लश्कर ए तोयबा का ही एक मुखौटा है। उसने 27 टूरिस्ट को मार दिया था। उसके बाद तो भारत पाकिस्तान में आपका ऑपरेशन सिंदूर भी चला था। अमेरिकी सरकार ने टीआरएफ को बैन कर दिया है। तो अमेरिकी सरकार ने जो टीआरएफ को बैन किया होगा उसके लिए उसने भी किस कानून का इस्तेमाल किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट ऑफ 1977 को। तो इस कानून के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर देश पे आपका टैरिफ टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा याद रखना होगा किस कानून के तहत अमेरिकी सरकार या अमेरिकी प्रेसिडेंट दूसरे पे टैक्स या टैरिफ लगा सकते हैं।